औलाद अल्लाह की दीन है, किसी हकीम या बाबा का कमाल नहीं, मगर अफसोस हमारा समाज ये बात भूल जाता है और औरत की कदर उसकी खाली गूद से लगाता है। फातिमा की शादी को 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन उनके घर कोई औलाद नहीं थी। घर के बड़े बुजुर्गों की ये सरगोशियां अक्सर फातिमा के कानों तक जहर बनकर पहुंचती थीं, जो इसको बहुत तकलीफ देती थीं। फातिमा जानती थी कि आज फिर कोई निया ताना उसका मुंतजर है, ये अब रोज का मामूल बन चुका था। फातिमा, चाय ठंडी है, बिल्कुल तुम्हारी किस्मत की तरह। 5 साल हो गए, अब तक ये आंगन खाली है। भाभी सही कह रही हैं। मेरी बेटी की शादी को 2 साल हो चुके और घर बच्चों से भर गया। तुमने शायद दिल से कोई मन्नत नहीं मांगी। फातिमा के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ खामोशी से अपनों के दिए हुए हर जख्म को सहती रही। फातिमा के लिए अब किचन का कोना ही वो वाहिद जगह थी जहां वो अपना दुख छुपा सकती थी। मेरे मौला, क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं मां नहीं बन सकी? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? फरहान फातिमा के शोहर की आमद ने घर के भारी माहौल में थोड़ी उम्मीद पैदा की। लेकिन फरहान की नजरें अपनी फातिमा की आंखों में छुपे दिख को पहचान लेती थीं। उसे मालूम था कि आज फिर उसके पीछे क्या तमाशा हुआ है। बाहर की दुनिया भी फातिमा के लिए किसी इम्तिहान से कम न थी। महल्ले की हर औरत भी उससे औलाद के बारे में पूछती। फातिमा, क्या हाल है? अभी तक कोई खुशखबरी? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, अल्लाह करेगा। लोगों का रवैया ऐसा था जैसे फातिमा की बे औलादी कोई गुनाह हो या कोई माजूरी और बीमारी। एक बार फिर अस्पताल की वही सर्द दीवारें और पुरानी रिपोर्ट्स उनकी उम्मीद कम कर रही थीं। डॉक्टर के हर लफ्ज के साथ फातिमा की रही सही उम्मीद भी दम तोड़ रही थी। उसका दिल गम से भर गया। फरहान बोलना तो चाहता था, मगर अल्फाज उसके गले में फंस गए थे। वो अपनी बीवी के दुख बांटने से कासिर था। घर आते ही नए मेहमानों के तंज भरे मशवरे फातिमा का इंतजार कर रहे थे। बेचारी का नसीब ही खोता है भाभी, किसी बाबा के पास ले जाओ या फिर फरहान का नया घर बसाओ, वरना ये नस्ल रख जाएगी। आईने में दिखाई देने वाला अक्स फातिमा को अब एक अजनबी लगने लगा था। उसे लगता था कि वो इस घर के लिए नाकारा है। फरहान ने महसूस किया कि आज फातिमा का सब्र जवाब दे गया है। वो एक जिंदा लाश बनती जा रही है। ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा थी जो उस घर की बुनियादों को हिला देने वाला था। फरहान ने फातिमा के हाथ थामे तो महसूस किया कि वो सर्दी से नहीं बल्कि डर से कांप रही थीं। फरहान, कब तक हम एक दूसरे को झूठी तसल्ली देते रहेंगे? पूरा खानदान आपकी दूसरी शादी की बातें कर रहा है। फातिमा, क्या तुम्हें मुझ पर और मेरे प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं? मेरे लिए तुम काफी हो, मुझे कोई और नहीं चाहिए। लेकिन दीवारों के भी कान थे और घर के बड़ों को फरहान का ये फैसला हरगिज़ मंजूर ना था। मां को बेटे की बात पसंद ना आई। फरहान तो बच्चा है फातिमा, पर तुम तो समझदार हो। फरहान का घर बसने दो ताकि वो भी बाप बन सके और लोग उसे ताना ना दे। फूफी के अल्फाज ने फातिमा के दिल में ये बात बैठा दी कि शायद वही फरहान की दुश्मन है। उसे लगने लगा कि वो भी इस मरझाए हुए पौधे की तरह है जो कभी फूल या फूल नहीं दे सकता। उसकी उम्मीद खत्म हो रही थी। फरहान, अगर ये लड़की अगले महीने तक कोई खुशखबरी नहीं देती तो मैं खुद तुम्हारा रिश्ता दूसरी जगह पुका कर दूंगी।
फरहान के सब्र का पैमाना अब लबरीज हो रहा था। वो अपनों से लड़ना नहीं चाहता था, मगर फातिमा की रसवाई उसे मंजूर ना थी। फातिमा ने एक बड़ा फैसला कर लिया था। वो फरहान की खुशी के लिए इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाना चाहती थी। खानदान की एक बड़ी दावत में आज सब जमा थे, मगर फातिमा के लिए ये महफिल किसी अजाब से कम ना थी। सबके पास एक ही बात थी। हमने सोचा कि फरहान कब तक अकेला रहेगा। हमने तो लड़की भी देख ली है, अब बस देर किस बात की है। वो अल्फाज नहीं थे, तीर थे जो सीधे फातिमा के दिल में उतर गए। उसका सब्र आज टूट गया था। लेकिन इस बार फातिमा अकेली नहीं थी। फरहान ने आज हमेशा के लिए इस खामोशी को तोड़ने का फैसला कर लिया था। बस कीजिए, आज के बाद मेरे घर में फातिमा की बेइज्जती नहीं होगी। औलाद देना या ना देना अल्लाह का इख्तियार है, आपका नहीं। मुझे मेरी फातिमा काफी है। अगर इस घर में उसे इज्जत नहीं मिल सकती तो मुझे ये घर भी नहीं चाहिए। पहली बार फरहान ने अपनी माँ और फूफी के सामने सच का साथ दिया। पूरे हॉल में मौत जैसी खामोशी छा गई। रिश्ते बच्चों से नहीं, इज्जत और एहसास से बनते हैं। फरहान ने आज ये साबित कर दिया कि शादी का असल मतलब क्या है। समाजी दबाव से दूर फातिमा ने अब जीना सीख लिया था। उसका हमसफर उसके साथ था और यही उसकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। हमेशा याद रखें, औलाद नसीब से मिलती है, मगर बीवी की इज्जत करना आपका फर्ज और अखलाक है। इज्जत कीजिए, इज्जत पाइए।